संसार की रचना कैसे हुई? यह प्रश्न हजारों वर्षों से मनुष्य को बेचैन करता आया है। कभी न कभी आपके मन में भी यह प्रश्न अवश्य आया होगा। किसी ने कहा ईश्वर ने संसार बनाया, किसी ने कहा बिग बैंग हुआ, किसी ने कहा यह माया है, भ्रम है। लेकिन ओशो कहते हैं, गलत प्रश्न पूछ रहे हो, क्योंकि संसार बनाया नहीं गया। संसार घटा है, रचना नहीं, प्रकट होना। ओशो कहते हैं, संसार किसी कुम्हार का घड़ा नहीं है जिसे किसी ने बाहर से बनाया हो। संसार तो बीज से वृक्ष की तरह उगा है। जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही अस्तित्व के भीतर संसार छिपा था। कोई निर्माता नहीं बैठा था ऊपर, कोई योजना नहीं बनी थी, कोई नक्शा नहीं था। अस्तित्व ने स्वयं को प्रकट किया। चेतना की लहर। ओशो कहते हैं, अस्तित्व मौन था, लेकिन मौन कभी स्थिर नहीं रहता। मौन में भी कंपन होता है। उसी कंपन से ऊर्जा बनी, ऊर्जा से पदार्थ, पदार्थ से जीवन। जैसे शांत समुद्र में अचानक लहर उठे, वैसे ही चेतना में संसार की लहर उठी। और याद रखना, लहर समुद्र से अलग नहीं है। संसार बाहर नहीं, भीतर जन्मा। ओशो का सबसे क्रांतिकारी विचार यही है। संसार बाहर नहीं है, संसार तुम्हारी चेतना के भीतर है। जब तुम जन्म लेते हो, तब तुम्हारा संसार जन्म लेता है। जब तुम सो जाते हो, तब संसार लुप्त हो जाता है। इसलिए ओशो कहते हैं, संसार की रचना एक घटना नहीं, एक अनुभव है। माया का अर्थ। ओशो माया को झूठ नहीं कहते। वे कहते हैं, माया का अर्थ है परिवर्तनशील। जो बदल रहा है वह स्थायी नहीं हो सकता। संसार सच है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। निष्कर्ष, असली प्रश्न। ओशो अंत में कहते हैं, संसार की रचना कैसे हुई, यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि तुम कौन हो, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को जान लोगे, उसी दिन समझ जाओगे, संसार न कभी बना था, न कभी मिटेगा। वह तो चेतना का नृत्य है।